तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मज़े में। और मज़े में चाहिए प्यारे। तो फ्रेंड्स, रोज़ तो हो जाती है थोड़ी मीठी मीठी बातें, और काम कैसा होता है मार्केट में, कैसा नहीं होता है, इस चीज़ के बारे में बातें होती हैं। ठीक है, ओला उबर कैसे काम करना चाहिए, इस चीज़ के बारे में बातें होती हैं। और ओला उबर में कितना काम हो रहा है, उस चीज़ के ऊपर बातें होती हैं। तो मैं ही नहीं फ्रेंड्स, काफ़ी बंदे ऐसे हैं जो वीडियो बनाते हैं। मैं तो फिर भी कोशिश यही करता हूँ कि जो सच्चाई होती है वही दिखा सकूँ, और नहीं तो मैं बनाता ही नहीं हूँ। ठीक है, तो भाई जो आजकल आप वीडियो देखते हो 3,000 का काम है, 4,000 का काम है, तुम्हारा काम नहीं हो रहा तो क्या हुआ, मेरा तो हो रहा है। या आपके किसी के रिश्तेदार ने गाड़ी ले रखी है, वो बोल रहा है मैं रोज़ 3,000 का काम करके आता हूँ, 4,000 का काम करके आता हूँ। होता है, ऐसा ही होता है। जब कोई बंदा लेने के लिए सोचता है ना, अगर आप कोई भी गाड़ी अगर लेने के लिए सोच रहे हो तो आप पॉजिटिव ही सुनना चाहोगे, शब्द नेगेटिव सुनना नहीं चाहोगे, क्योंकि वो सच्चाई है। तो जो आपको नेगेटिव बताएगा ना, उन शब्दों को आप सुनना ही नहीं चाहोगे। क्यों? तो वो आपको बुरे लगेंगे, आपको ये लगेगा कि बंदा मेरा भला नहीं चाहता। लेकिन ये तो मैं क्या आपको जानता हूँ या आप मुझे जानते हो? तो भाई हमेशा इंसान को सच सुनने के अंदर ना, इंसान के अंदर ताकत होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है भाई फ्रेंड्स कि यार ट्रांसपोर्ट लाइन जो है वो गलत है। नहीं, ट्रांसपोर्ट लाइन गलत नहीं है। ट्रांसपोर्ट में जिसकी बंदे की सेटिंग है अच्छी, वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट पे सेटिंग है, टूरिस्ट पे सेटिंग है। अब ओला उबर क्या है? ओला उबर भाई मेरे एक बिजनेस है उनका, जो ऑफिस में बैठे हुए हैं उनका, जिन्होंने ऐप बना के छोड़ दिया है और उनके थ्रू हम काम कर रहे हैं। हम चाहे 1 रुपये की बुकिंग माने तो भी उनको 20 पैसा, कम से 20 से 30 पैसा देना है। और 100 रुपये का काम करेंगे 20 से 30 रुपये देने हैं। 1,000 रुपये का काम करेंगे तो 200 से 300 रुपये देने हैं। ठीक है, यानी कि वो आपने 1 रुपये का भी काम किया तो उनको 20 पैसा सीधा, 30 पैसे सीधा बन गया। तो प्रॉफिटेबल बंदा कौन हुआ? वो या आप? भाई आपने 1 रुपये का काम किया, अब आप सीएनजी भी फूंक रहे हो, गाड़ी की ईएमआई भी निकालनी है, गाड़ी का मेंटेनेंस भी निकालना है, बहुत खर्चे होते हैं भाई गाड़ी के। और जो बंदा गाड़ी लेने की सलाह देता है आपको, या बोलता है इतना काम कर, इतना काम हो जाएगा, तो भाई उससे कभी ये पूछा आपने कि खर्चा कितना हो जाएगा? उससे कभी ये पूछा कि मार्केट में काम कैसा है? वो तो बता देगा काम इतना। अरे मेरे भाई उसे छोड़ो, मार्केट में सर्च करो, मार्केट में फील्ड में निकलो, जहाँ आप गाड़ी चलाना चाहते हो, दिल्ली में, मुंबई में, गाजियाबाद में, नोएडा में, लखनऊ में, जहाँ भी आप, कानपुर में, जहाँ भी आप गाड़ी चलाना चाहते हो ना, उस मार्केट में रोडों में निकलो। जब रोडों पे अपने भाई से मत पूछो, अपने रिश्तेदारों से मत पूछो, किसी से मत पूछो। जहाँ रोडों पे लाइन लगी हो ना गाड़ी वालों की, 30-40 गाड़ियाँ, 50-50 गाड़ियाँ, 100-100 गाड़ियाँ इकट्ठी खड़ी हो, वहाँ पे जाके पूछो कि भाई जी कंडीशन क्या है काम की। तो पता है वो क्या बोलेंगे? तुझे दिख नहीं रहा कि लाइन लगी पड़ी है गाड़ियों की, ये कंडीशन है। ठीक है, अब आप बोलोगे भाई क्या काम इतना ही बुरा है और काम नहीं है तो आप ओला उबर के साथ काम क्यों कर रहे हो? भाई हमारा ऐसा है कि हम, देखो, हमने गाड़ी ले ली, ठीक है, और भाई हम गाड़ी लाना फंस चुके हैं। अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, हाँ, जिस दिन ऑप्शन मिलेगा उस दिन निकल जाऊंगा, डेफिनेटली, पक्की कह रहा हूँ मैं, इस बात को पक्का शर्त लगा के कह रहा हूँ। जिस दिन मुझे ऑप्शन मिलेगा इस लाइन में से निकलने का, उस दिन लाइन को छोड़ दूंगा 100%। यार किसी की गुलामी नहीं करनी मेरे को, ना मैंने कभी किसी की गुलामी करी है और ना ही मेरे को किसी की गुलामी पसंद है। ठीक है, तो अपना सीधा फंडा रहता, जब तक प्रॉफिट तब तक काम, लॉस बंद। भाई कंपनी वालों ने हमें खरीद थोड़ा ना ले, गाड़ी मेरी है, जब तक मेरा दिल कर रहा है मैं चला रहा हूँ, मेरा दिल नहीं करेगा मैं नहीं चलाऊँगा, क्या करना। तो भाई अब जो नए बंदे गाड़ी ले लेते हैं, भाई विश्वास मानना, इसमें 65-65 रुपये, 70-70 रुपये की बुकिंग आती है। और जो बंदों ने गाड़ियाँ ले रखी है ना, वो बंदे उन बुकिंग को भी उठा लेते हैं जिन्होंने नई गाड़ियाँ ले रखी है। अब मेरे भाई एक चीज़ बताओ, 80 रुपये की, 100 रुपये की बुकिंग उठाओगे आप, और
पिकअप करने में और ड्रॉप करने में ही आपको 100 रुपये चले जाएंगे, क्या फ़ायदा हुआ। लेकिन उनको इतना ज्ञान नहीं है मेरे भाई, जो नए बंदे हैं। अब पुराने बंदे जो हैं वो थोड़े खिलाड़ी हो चुके हैं और एक्सपीरियंस भाई 7 साल 8 साल का जो है ना एक्सपीरियंस है बहुत हो जाता है उनको। कुछ पर्सनल कस्टमर होते हैं और कुछ इधर उधर से हाथ पैर मार लेते हैं, उनको पता हो जाता है कि कहाँ से कितने टाइम पे सवारी मिलेगी, कहाँ से लंबी स्टार्ट बजेगी। तो वो 2-4 राइड मारते हैं, उनको 1000-1500 रुपये का काम हो जाता है और वो घर निकल जाते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा ये कहते भी नहीं है 5000 का हो रहा है 4000 का। उन्हें पता है छोटी छोटी डालूंगा तो सारे दिन चलता रहूँगा तो उतना ही होना है, 2-4 बुकिंग डालूंगा सारे दिन करूँगा तो उतना ही होना है। तो वही पुराने में और नए में बस इतना फ़र्क होता है। लेकिन पुराने वाले बंदे को EMI नहीं देनी होती गाड़ी की, ठीक है, नए वाले बंदे को EMI देनी होती है गाड़ी की, समझ रहे हो। तो खर्चा है उसके पास। तो इसलिए भाई कह रहे हैं कि जो भी काम करना है आपने सोच समझ के करना है। और टैक्सी लाइन में आओ, आना चाहते हो आ जाओ यार, लेकिन अपना खुद का बैकअप होना चाहिए आपके पास। ओला उबर के भरोसे मत आओ। ओला उबर कस्टमर की एक कंप्लेंट पे ना ID ब्लॉक कर देता है मेरे भाई। ओला उबर कस्टमर की एक कंप्लेंट पे आपकी ID ब्लॉक कर देगा। और कस्टमर ने सही से अगर आपकी मेल लिख दी ना, आपकी ID ब्लॉक, परमानेंटली ब्लॉक, आपकी ID नहीं खुलेगी। बताओ फिर गाड़ी कहाँ ले जाओगे आप दूसरे, तो आपको दोबारा खुलेगी नहीं। और प्लस दूसरे के लाइसेंस पे आप गाड़ी चला नहीं सकते मेरे भाई। चलाओगे तो कब तक चलाओगे, चलाओगे तो कब तक चलाओगे। तो यही सीन है मेरे भाई। तो थोड़ा सोच समझ के काम करो यार, नहीं तो भाई मेरे फंस जाओगे, फंसे रह जाओगे फिर। बहुत कम, मैं भी आपको समझा रहा हूँ, बहुत काम है मार्केट में यार। और उन कामों पे जाओ यार, लोडिंग गाड़ी ले लो, लोडिंग गाड़ी में ट्रांसपोर्ट कम से कम तुम्हारा अपना तो बन जाएगा। ये बताओ, इसके भरोसे तो नहीं रहोगे। और इसमें तो आपको इसी के भरोसे रहना है कि भैया ओला उबर। तो मैं तो यार ऑटो वालों को कम से कम कोई बंदा पूछ तो लेता है कि भैया जी कहाँ जाओगे। ठीक है, तुम्हें तो कोई पूछेगा भी नहीं कि भैया कहाँ जा रहे हो। पूछेगा भी तो बोलेगा भैया तुम 20 रुपये में जाते हैं, वो ये गाड़ी वाला भर भर के ले जाता है, समझे। तो तुम्हें कोई पूछ लिया तो कोई तुम्हें 500 का 1000 का नोट देने वाला नहीं है। इसलिए थोड़ा सोच समझ के भाई काम करो। ओला उबर ने भाई रंडियों वाला हिसाब कर रखा है, समझ रहे हो। ड्राइवर बेचारा गाड़ी घिसता रह जाता है, बचता कुछ नहीं है। जो नई गाड़ी ले रखे है बेचारे उनसे जाके पूछो। अब नई गाड़ी लेनी है, अरे आजकल गाड़ियों पर जाना, क्यों नहीं सच्चाई बताऊँ, अरे गाड़ी ले लूँगा आराम से काम भी करता रहूँगा और घूमने फिरने के लिए भी हो जाएगी। कुछ बंदे तो यहाँ तक बोल देते हैं अरे भाई गाड़ी ले लूँगा नहीं चलेगी तो क्या हुआ, EMI घर से भरते रहेंगे। अरे भाई वो तो मुझे पता है कितने बड़े पैसे वाले हैं लोग, हुआ ठीक है, हमें ही पता है। कभी 15,000 या 18,000 महीने के अकाउंट में डाले हैं। एक महीने में चलो डाल दिए होंगे, 2 महीने में डाल दिए होंगे, कभी 1 साल या 4 साल कंटिन्यू डाले हैं। ये बताओ डाले हैं कभी। जब नहीं डाले आपने तो आप 5 साल या 4 साल या 3 साल EMI कैसे डाल पाओगे मेरे भाई खड़े खड़े। ये भी तो सोच के देखो, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। तो कहने में और करने में भाई बहुत फ़र्क होता है। मेरा कहने का मतलब बस इतना ही है, ओला उबर ने लोगों को भड़वा समझ रखा है, भड़वा, ड्राइवरों को भड़वा, गमार। लेकिन भाई मेरा बस चले ना, मैं सच बताता हूँ, इस गवर्नमेंट ही नाकारा है। मैं तो बताऊँ गवर्नमेंट ही नाकारा है, जो कि कोई एक्शन नहीं ले रही इनके ऊपर। अब एक्शन लेगी क्यों गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है भाई, गवर्नमेंट को तो मोटा पैसा मिल रहा है इनसे। इनका यार सोच के देखो, इनका यार तुम अपनी 8 लाख की, 10 लाख की, 15 लाख की, 20 लाख की उन्हें अपनी गाड़ी लेके दे रहे हो, इनके भरोसे पे गाड़ी चला रहे हो। इनका यार सोचो, इनका मेरे भाई, इनका है क्या इंडिया में, इनका तो यहाँ पे खुद का ऑफिस तक नहीं है, समझ रहे हो। इनका तो यहाँ पे खुद का एक ऑफिस तक नहीं है, रेंट पे ले रखा है। और ओला ने तो यहाँ तक हेल्पलाइन नंबर तक बंद कर रखा है। ड्राइवर मर रहा है, मरता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पैसेंजर ले जाता है बुक करके गाड़ी को, रास्ते में जाके ड्राइवर को मारता है, लूटता है, काटता है, जो मर्जी करता है। तो ओला को कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन तुम सवारी का पता नहीं निकाल पाओगे। लेकिन अगर तुमने राइडर के साथ कुछ कर दिया, सवारी के साथ कुछ कर दिया ड्राइवर ने, तो आपके सारे डॉक्यूमेंट जमा हैं ऑफिस में। वो एक कंप्लेंट मारेगा आपकी और आपके पुलिस लेके आपके घर पे आ जाएगा। तुम बच नहीं सकते, समझे।
अगर उसने किसी लड़की को, लड़की बैठी है ना आपकी गाड़ी में, लड़की ने झूठी भी एफआईआर लिखा दी ना कि भाई इसने मुझे छेड़ा है, झूठ मूठ में ही बोल दिया ना, तो भाई जी ये मान लेना आईडी परमानेंट ब्लॉक, आपके ऊपर होगी एफआईआर, ठीक है, आपका करियर खत्म, आपकी गाड़ी खत्म, आप बैंक करप्ट हो जाएंगे, जब ईएमआई नहीं जाएगी तो बैंक करप्ट हो ही जाओगे। तो ओला के लोला के, ओला कहते हैं ना, ओला ओला नहीं, ओला लोला, लोला दे रहा है आजकल लोगों को, लोला, ओला लोला, ओला लोला, ओला लोला सुना है, तो यही हिसाब चल रहा है, ओला लोला, ओला लोला। ऊबर तो फिर भी ठीक है भाई साहब, कुछ हद तक ऊबर ठीक है, लेकिन ओला तो भाई साहब लोगों को लोला देता है, ड्राइवरों को, ये मान के चलो। इस समय दिखाता कुछ है, देता कुछ है, राइडरों को दिखाता कुछ है, लेता कुछ है, ड्राइवरों की ऐसी तैसी करवाता है, क्योंकि फील्ड में जो बंदा चल रहा है, पीटना भी उसी को है, पिटना भी उसी को है, फील्ड वाले को। तो फील्ड में कौन है? ड्राइवर, समझ गए? ड्राइवर कोई ऑफिस का बंदा नहीं है, ड्राइवर एक फील्ड में रहता है, ठीक है। हमारा एक फील्ड की तरीके से काम होता है, फील्ड में घूमना, जब लोगों का होता है ना, कंपनी में एरिया दे दिया आपको, इस एरिया में आपको घूमना, हमारा को भी एनसीआर के अंदर घूमना होता है, जाना होता है, ठीक है। तो भाई मेरे, मैं इतना ही कहूँगा, ओला उबर के भरोसे पे गाड़ी मत निकालना, बर्बाद हो जाओगे। ओला उबर लोगों को बर्बाद करने पे तुला है इस समय, इतना मान लो, लोगों की कंडीशन इतनी ख़राब है। तुम्हें यार, तुम्हें लोगों को बताते हैं ना, मैं तुम्हें, जो बंदा भी नया बंदा आना चाहता है उस लाइन में, मैं तुम्हें एक बंदे की नहीं, कम से कम 1000 बंदे की लिस्ट दे दूंगा जो बंदा परेशान है यार। तुम एक बंदे की तो छोड़ो यार, ठीक है। 2000 रुपये का काम हो गया, 2000 रुपये में क्या होता है मेरे भाई? 2000 रुपये के काम में कम से कम, देखो सुनो मेरी बात, 600 रुपये की सीएनजी लग जाती है। 2000 के काम में कम से कम 600 रुपये की सीएनजी लग जाती है, ठीक है। प्लस कम से कम 500 रुपये की ईएमआई हो जाती है। कितने हो गए? 1100। 1100 होने के बाद में मेरे भाई पर डे का 100 रुपये का एमसीडी का खर्चा मान लीजिए, कितने हो गए? जोड़ो, 1200। इंश्योरेंस, फिटनेस, टायर, शायद 200 रुपये मान लो मेरे भाई, 200 नहीं, अरे 100 मान लो यार, 1300। अब भैया पूरे दिन रोड पे रहोगे, मुंह तो बंद ना रहेगा, 100 रुपये तो खर्चा मानते हो अपना, या ना मानते हो? या फ्री में चल लोगे भूखे पेट? 1400, ठीक है भाई, मोटा मोटा मैंने आपको जुड़ा दिया, आपका 1400 रुपये का खर्चा हो गया। बचा कितना? 600 रुपये। 600 रुपये में आप 300 दिन गाड़ी नहीं चला सकते, कम से कम आप 4 छुट्टी मान के चलो। अब आप कहोगे मैं तो नहीं करूँगा, भाई नहीं करोगे तो कभी कभार क्या होता है कि मार्केट में काम नहीं होता है, तो भी आपकी एक छुट्टी होनी है हफ्ते में, ये मान लेना, उस दिन किसके डबल। तो भाई 10-12 हज़ार रुपये बचने हैं, ठीक है। और अगर रेंट पे कमरा ले रखा है तो 100 रुपये पर डे का उसका मान लेना। अब बच्चे अगर रखे हैं तो भैया खाने के लिए पैसा थोड़ा सा घर से मंगा लेना, तो दिल्ली शहर में टिक पाओगे, नहीं तो 1 साल 1.5 साल गाड़ी चलाओगे, बेचोगे और निकल जाओगे यहाँ से, समझे? ये कंडीशन है, इसलिए मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, मानना है ना मानना तुम्हारा काम है। मेरे जैसा मैं तो यही कहूँगा भाई, मेरे को जिस दिन मौका मिलेगा, मेरी गाड़ी पुरानी हो चुकी है, मेरी गाड़ी की ईएमआई नहीं जाती, ठीक है, और मुझे ये पता है कि मुझे काम कैसे करना है इस मार्केट में। मेरे को जिस दिन मेरा मौका लगेगा, मैं भाई इस लाइन से निकल जाऊँगा, ठीक है, लाइन को क्विट कर दूँगा, छोड़ दूँगा काम को। आप जिन नई गाड़ी ले रखी होगी तो भाई आपके पास ऑप्शन नहीं होगा लाइन को छोड़ने का, आप इस लाइन से नहीं निकल पाएंगे। इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ मेरे भाई प्यारे, सोचो समझो, अपना भविष्य बर्बाद होने से बचाओ। ओला उबर के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो भाई मेरे, बिल्कुल ही बर्बाद हो जाओगे, कुछ नहीं मिलने का, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जो साले बोलते हैं ना कि जितने का काम हो रहा है, जितने का काम हो रहा है, अरे भाई मैं किसी के बारे में किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत अच्छी बात है भाई, उनका काम हो रहा है, उनका काम, उनको मुबारक, ठीक है। मैं उन भाइयों को ना अच्छा बोलना चाहूँगा, ना ही मैं उन भाइयों को बुरा बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैं अपने मुंह से बोल के उनकी टिप्पणी करूँ, उनके बारे में बुरा बोलूँ नहीं भाई, मेरे को कोई अधिकार नहीं है किसी के बारे में गलत सलत बोलने का, ठीक है।
बाकी आपकी मर्जी है, अगर आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो भाई, आपका पैसा है, आपकी चीज़ है। तो आज के लिए भाई वीडियो इसीलिए बनानी थी कि जो नए बंदे हैं उनको थोड़ा सा सीख मिल जाए, उनको थोड़ा सा समझ आ जाए तो अच्छी बात है, ना समझ में आ जाए तो कोई बात नहीं भाई, आ जाओ फील्ड में आओ, हमारे भाई बंद और बढ़ेंगे, कोई दिक्कत थोड़े ना, हमें कोई परेशानी नहीं है। अगर आपके आने से हमारा काम तो कम हो नहीं जाएगा, अगर आप गाड़ियाँ बढ़ जाएंगी तो राइडर भी बढ़ जाएंगे, गाड़ी अगर एक बढ़ेगी तो राइडर 10 बढ़ेंगे कम से कम। तो ये चीज़ सोच लो, आना है आओ भाई। समस्या क्या है कि समस्या ये राइडें तो बहुत बचती हैं, लेकिन ओला वो जब रेट ही नहीं दे रहा तुम राइड का फ़ायदा क्या है? 80-80 रुपये की राइड डाल के तुम कितना कमा लोगे? 80 रुपये, 100 रुपये, 85 रुपये की राइड डालोगे मेरे भैया तो तुम कितना कमा लोगे? उस पर भी सालों को इनको कमीशन दोगे बहनचोदों को, ओला उबर वालों को, कुछ नहीं कमा पाओगे मेरे भाई। इसलिए कह रहे हैं ओला उबर का शोषण होने से बचो। ओला उबर ड्राइवरों का जम के शोषण कर रहा है भाई। अगर वीडियो भाई मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। नए बंदे के लिए जरूर शेयर जरूर करना, जो नए बंदे जो है जो इस लाइन में आना चाहते हैं उनको सच्चाई पता लग सके, वो जो नए बंदे वो मेरा कमेंट करें और मेरे पास आए। मैं एक नहीं भाई कम से कम 100 बंदे से उनको मिलाऊंगा, 100 बंदों से जो उनसे यही कहेंगे मेरे भाई इस लाइन में ना आने की वजह से तो ऑटो ले ले तो बढ़िया है। समझ रहे हो? इस बात का ध्यान रखना, बाकी आपकी मर्जी।